बहरहाल एक बड़ी खबर है, मिसाइल अटैक से बढ़ी ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी। ईरानी हमले का जवाब दे सकता है इजराइल, ईरान के खिलाफ लॉन्च कर सकता है नई स्ट्राइक, क्योंकि बताया यह भी जा रहा था कि इरबिल में मोसाद जो कि इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, वहां पर भी टारगेट था और वहां पर भी धमाके किए गए थे। इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि टेंशन बहुत ज्यादा ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ गई है और अब इजराइल भी किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने में लगातार जुटा हुआ अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। लेकिन जरूरी जानकारियां इससे जुड़ी ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी की वजह क्या है, तो वजह जानना जरूरी है। ईरान 1979 की क्रांति के बाद इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता है, साथ ही ईरान ये मानता है कि मुस्लिमों की जमीन पर यहूदियों का कब्जा है। ये वो वजह है जो कि दुश्मनी का बड़ा कारण बनी है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान परमाणु शक्ति बनकर आसपास के क्षेत्र में दबदबा रखना चाहता है, ये इजराइल लगातार कहता रहा है, और इजराइल से लड़ने वाले हिजबुल्लाह और हमास ग्रुप को भी ईरान का समर्थन रहा है। साथ ही ईरान 2011 के बाद से विद्रोहियों से जंग से सीरियाई सरकार की मदद कर रहा है। इजराइल अपने आसपास कहीं भी ईरान की मौजूदगी नहीं चाहता है। इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरानी अड्डों को टारगेट भी किया है और इजराइल अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील का भी विरोध करता रहा है। जो परमाणु डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, सिंह साहब, उसको लेकर इजराइल पहले भी जो है वो अपनी नाराजगी जता चुका है। अभी ये जो टेंशन बढ़ा है उसमें आप इजराइल का क्या रोल देख रहे हैं? क्या अब इजराइल मूड में आ चुका है ईरान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के? देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एक हफ्ते पीछे ले जाऊं तो वहां पर 6 रिपब्लिकन गार्ड्स को इन्होंने मार गिराया था। इजराइल की तरफ से ऐसा अंदेशा है, इजराइल या फिर अमेरिकी सैनिकों ने उन पर हमला करके उनको बर्बाद किया था। एक तो ये एक ट्रिगर था। दूसरा जो आपने पूछा कि अभी इसके आगे क्या, देखिए ईरान ने क्लियर एक स्टेटमेंट दिया है कि ये इनके न्यूक्लियर ठिकानों पर कुछ क्या बोलते हैं साइबर अटैक्स वगैरह करवाने की कोशिश में थे और इसलिए इसने ये मिसाइलें दागी। तो ये दोनों बातों को जोड़ के अगर देखते हैं तो ये टेंशन बढ़ेगा। और साइबर अटैक के आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो पहले भी साइबर अटैक के आरोप लगा चुके हैं ईरान की तरफ से। और देखिए, इस बीच खबर आ रही है, मिसाइल अटैक के बाद ईरान ने इराक को चेतावनी दी है, इजरायली खतरे का अड्डा न बने इराक में इजराइल की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये टेंशन देखिए एस्केलेट होता जा रहा है। इन बयानों को अगर समझने की कोशिश करें तो ये सीधी सीधी चेतावनी है। सर, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे रूस ने एक खतरे की आशंका कहकर या उसके आधार पर यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, क्या ईरान के साथ ये हो सकता है? क्योंकि ईरान का अलाइनमेंट रूस के साथ ज्यादा है और अमेरिका की नजरों में ईरान है। देखिए, जो ये खतरे की आशंका अमेरिका ईरान से बहुत पहले से कहता आ रहा है, लेकिन उसने आज तक इस तरह, लेकिन ये प्रोवोकेशन है ना इस बार। ये प्रोवोकेशन जो है, इसमें ये मान के चलिए कि ईरान इस चीज में एक मैसेज देना चाह रहे हैं। आप देखिए, जो अटैक ईरान ने किया है रात को सेम 1:30 बजे किया है जिस टाइम उनके जनरल कासिम को मारा गया था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एक सिर्फ मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है। ईरान इस समय लड़ाई के लिए उनसे तैयार नहीं है, वो सिर्फ सैंक्शन को फॉलो कर देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस समय पूरी उसके साथ वॉर के लिए नहीं आगे जाएगा। दुनिया ये देख रही है कि इस समय अमेरिका रशिया के केस में क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए ये एक एफर्ट है उसको दिखाना है कि हम भी बीच में। लेकिन सचदेवा सर, ये भी तो हम समझेंगे ना। आपसे एक सवाल मिलूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो शेयर कर देते हैं। एक बड़ी अपडेट है, न्यूक्लियर डील पर आज रूस और ईरान के बीच एक बैठक भी होने वाली, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। मॉस्को के लिए रवाना हुए ईरान के विदेश मंत्री। न्यूक्लियर समझौते पर रूस ने एक कंडीशन भी रखी है, शर्त रखी गई है, हमें गारंटी मिले कि ईरान के साथ व्यापार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझने में आसानी होगी। ईरान परमाणु समझौता 2015 में साइन किया गया था, जो कि एक अग्रीमेंट है। डील में अमेरिका के साथ चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी भी शामिल हैं। डील का मकसद यह है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। डील के तहत ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार कम करना था। ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मानकों के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन कर सकेगा और IAEA को ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी का अधिकार भी रहेगा।
ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रखेगा और 2018 में ट्रंप सरकार ने यह समझौता तोड़ दिया था, लेकिन 2015 में बराक ओबामा जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उस दौरान ईरान से बेहतर संबंध करने की कोशिश की गई थी, सचदेवा सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आए और ये न्यूक्लियर डील को उन्होंने माना नहीं। अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, उनका रुख क्या रहेगा इसको लेकर के ये जरूर आप बताइएगा। और साथ ही इससे पहले जो एक बड़ी खबर हमने शेयर की थी कि एक साथ दो निशाने साधे हैं ईरान ने, अमेरिका पर टारगेट भी किया है और इजराइल पर भी टारगेट किया है, तो इस वक्त ज्यादा पलटवार कहां से देखने को मिलेगा? ये सब मिला जुला आ जाएगा। हम शुरू करते हैं ईरान की न्यूक्लियर डील। आपने अच्छे से समझा दी अपने दर्शकों को कि क्या ये डील थी। ठीक, उसमें ये था कि ईरान सिविल न्यूक्लियर पावर यूज करेगा और वेपन्स ग्रेड में नहीं जाएगा। ठीक है, ये डील मोरलेस तय हो गई है अब की बार फिर से। परंतु इजराइल जो है वो कहता है नहीं, ये डील पूरी नहीं है। इस डील में ये भी होना चाहिए कि ईरान मिसाइल्स नहीं बनाएगा लंबे लंबे, ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल न्यूक्लियर डील की बात नहीं है। तो इसलिए इजराइल पीछे से पुश कर रहा है इस डील को रोकने को। ईरान को फायदा है कि अगर ये डील हो जाती है तो ईरान से सैंक्शंस हट जाएंगी, ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा। राइट, वर्ल्ड की ऑयल मार्केट्स अमेरिका को फायदा है, थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी। राइट, रशिया को थोड़ा नुकसान होगा। तो ईरान को ये देखना है कि वो अब किस लेवल पे। लेकिन सचदेवा सर, जो अंशु जी, ये आपसे मैं रिप्लाई लूंगा, ये जो करंट सिचुएशन है, मैं ये नहीं कहता कि शायद ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो इस तरह के मूव का कोई मतलब नहीं होता, शायद हम कहते कि हाँ ये एक नॉर्मल डील है, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और ईरान के विदेश मंत्री कहां जा रहे हैं? रूस जा रहे हैं, जिस बात को मैं कह रहा था। देखिए, यही रवि समझने की बात है कि मामला कहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो आज हो रहा है वो कुछ नया नहीं है, वो तो वर्षों से हो रहा है। ईरान पे पहले से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, परमाणु समझौते को लेकर के आज से बात नहीं हो रही है, वर्षों से बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपना स्टैंड विशेषकर इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय दिखाया है, एस्केलेशन के समय और अटैक किया है जिस तरह से उसने अमेरिका पर, तो यहाँ से इट्स अ बोल्ड मूव, यहाँ से स्थिति गंभीर होती है। लेकिन रवि, एक और स्टार मार्क है कि अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को पुश करके ये पूरा जो विवाद है इसे बढ़ाया, लेकिन खुद जाकर खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ईरान के केस में भी हो सकता है। मैं इस पे आगे बात करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने आप में एक डेवलपमेंट हो सकती है।